मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस में। क्विक समरी इंटरिम बजट 2023-24 की बात हम लोग क्विकली करेंगे। इस बजट का नाम इंटरिम बजट रखा गया है क्योंकि जिस साल इलेक्शन ईयर्स होता है गवर्नमेंट उस साल फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट नहीं लाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए इंटरिम बजट कहा जाता है इसको ना। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा इस टर्म बजट की बातें करेंगे। बजट टर्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट को कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है इसको, कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर माने आय और व्यय का ब्यौरा होता है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसलिए इसको बजट बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि दैट इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द लास्ट डेकेड। ये बजट बात करता है कि जो प्रीवियस डिकेड है उसमें भारत में जो इंडियन इकोनॉमी है उसका सिग्निफिकेंट पॉजिटिव ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ विद द मंत्रा सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। गवर्नमेंट बोलती है कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेक्ट है, वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के प्रिंसिपल में आगे बढ़ रहा है। The introductions of the structural reforms and pro-people program has led to the new employment and entrepreneurship opportunity। जितने भी structural reforms किए गए, initiatives लिए गए, जिसके चलते यहाँ पर नए नए जो employment के opportunities और entrepreneurship opportunities देखने को मिलता है। Now कुछ important जो datas की बात करें जो इस साल के बजट के लिए important है और examinations के लिए भी important है। पहली बात 11.1 ट्रिलियन इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है और ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ये 11.1% इंक्रीमेंट है फ्रॉम प्रीवियस ईयर एलोकेशंस। माने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दो तरह से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव एसेट क्रिएशन होता है, ठीक है, एसेट क्रिएशन करना होता है। तो इस साल के बजट में जो इस इंटरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये 11.1% इंक्रीमेंट है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, द कोल गैसिफिकेशंस एंड लिक्विफिकेशंस बाय 2030 इसका जो टारगेट सेट किया गया है वो 100 MT। ये ध्यान रखेंगे कि कोल गैसिफिकेशंस एंड लिक्विफिकेशंस में टारगेट कितना सेट किया गया है। आगे बढ़े, 27.6 ट्रिलियन रुपीस ये रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल नॉन डेट रिसिप्ट फॉर 2023-24। ना गवर्नमेंट के जो रिसिट्स होते हैं जिसको रेवेन्यू बोला जाता है उसमें कुछ डेट क्रिएटिंग होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग, है ना। तो नॉन डेट क्रिएटिंग का टारगेट है 27.6 ट्रिलियन, है ना, इतना ये इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि दैट 14.9 ट्रिलियन ये रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2023-24। जब भी बजट बनता है तो बजट बेसिकली बजटेड एस्टिमेट्स होते हैं और नेक्स्ट ईयर का जब बजट आएगा तो रिवाइज एस्टिमेट्स के डेटा आपको देखने को मिलेगा, फिर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट एस्टिमेट होता है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर 2023 एंड 24 के लिए ये मिलता है रिवाइज एस्टिमेट में वो कितना था, 44.9 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। ये स्लाइटली लोअर देन द बजटेड 45 ट्रिलियन। तो बजटेड एस्टिमेट कितना था, 45 ट्रिलियन और एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट कितना है, 44.9 ट्रिलियन, मतलब अप्रॉक्सीमेट है काफ़ी। 5.8% रिवाइज एस्टिमेट फॉर फिस्कल डेफिसिट एज शेयर ऑफ जीडीपी फॉर 2023-24। जब 2023 का बजट आया था तो फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी ये टारगेट सेट किया गया था। इस साल 5.9% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू रहेगी। अभी रिवाइज एस्टिमेट में ये कितना देखने को मिलता है कि ये 5.8% ऑफ जीडीपी के आसपास रही। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना टारगेट सेट किया गया, 5.1%। और उसके बाद फिर इसको लेस देन 4.5% ऑफ जीडीपी लाने की बात की गई है 2025-26 के बजट तक। इसका मतलब है इकोनॉमी फिस्कल कंसोलिडेशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। ये सभी बातें हम क्लास में भी बताते हैं। सो आगे देखिए, 14.1 ट्रिलियन ग्रॉस मार्केट बोरोविंग थ्रू द डेटेड सिक्योरिटीज एम्ड एट 2024-25 कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू मार्केट से कितना पैसे इस साल रेज करेगी ना, 14.1 ट्रिलियन। आगे बढ़ते हैं, 10 मिलियन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ द हिस्टोरिकल टैक्स डिमांड अंटिल 2014-2015। तो टैक्स पेयर्स को 10 मिलियन टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा।
86,000 करोड़ रुपीस बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर नरेगा स्कीम्स इन 2024-25 और जो कि ऑलरेडी रिवाइज एस्टिमेट के बराबर है। तो नरेगा स्कीम में कितना इस साल का एक्सपेंडिचर है 86,000 करोड़। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे और इसको कंपाइल किया गया है सो दैट एक ही जगह होने से आपको हेल्प होगा एंड इट वुड बी इजी टू रिवाइज। लेट्स मूव now economic and fiscal management. In these directions the budget outlines a multi-pronged economic management strategy including infrastructure development, digital public infrastructure and tax reforms. इस साल के बजट को ना हम लोग विकसित भारत की तरह कि ईयर 2047 तक भारत एक विकसित मतलब डेवलप कंट्री के नेशन में जाएगा, तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपोनेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है, टैक्स रिफॉर्म इन कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें काम की गई हैं। द रिवाइज फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 5.8% ऑफ जीडीपी फॉर 2023-24। ये डेटा याद रखिएगा कि रिवाइज एस्टिमेट 5.8% ऑफ जीडीपी है with a goal to just reduce it below 4.5% by 2025-26 और 25-26 तक इसको 4.5% जीडीपी के बिलो लेके आना है। क्योंकि एफआरबीएम टारगेट्स की बात करेंगे तो एफआरबीएम जो 3% ऑफ जीडीपी की बात करती है कि फिजिकल डेफिसिट शुड बी लेस देन 3% ऑफ जीडीपी। सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शंस एंड इकोनॉमी इज अंडरगोइंग थ्रू फिजिकल कंसोलिडेशंस, राइट? सो व्हाट आर द टारगेट्स, यू मस्ट नो इट। गुड, लेट्स मूव फर्दर। Now अब सेक्टर स्पेसिफिक कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ फर्स्ट इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फिशरीज, डेयरी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में एम्पावरमेंट स्कीम्स है दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। emphasis on the youth through the educations and skill development education को बढ़ावा देना, रूरल यूथ में सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो इसमें सेम आयुष्मान भारत और सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन इस पे बात हो रही है कि इसको एक्सपैंड किया जाएगा। सो सेक्टर स्पेसिफिक में बात करें रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के लिए वी हैव आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। हेल्थ सेक्टर्स में बात करें आयुष्मान भारत का कॉन्टिन्यूएशन, सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, इसको और प्रमोट और बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पर मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, क्योंकि यू नो कि इस साल 11.1% एक्सपेंडिचर का वॉम्प इंक्रीज हुआ है, राइट? सो मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज में। डेवलपमेंट ऑफ मेजर रेलवे कॉरिडोर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एविएशन सेक्टर्स, एविएशन सेक्टर पे भी फोकस रहेगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाएगा। फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग दी ऑफशोर विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। ये टर्म्स याद रखेंगे कि इस साल ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, ऑफशोर विंड एनर्जी पे फोकस है, कोल गैसिफिकेशन पे फोकस्ड है, बायो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस की बात करें ना, इसमें ना टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए जाएंगे। सो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर द टूरिस्ट सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए टूरिस्ट सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये इनफ्लोज मार्क्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कि एफडीआई फ्लो काफ़ी इंक्रीज हुआ है विद ए कंटिन्यूड एफर्ट टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो नेसेसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, ऐसी बात हो रही है। साथ में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, बेसिकली ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टैक्स रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डायरेक्शन में क्या है। रैशनलाइजेशन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स including the GST to ease the tax burden and improve the compliance। टैक्स रैशनलाइजेशन किया गया, टैक्स रिफॉर्म्स के साथ साथ जो जीएसटी के रेट्स हैं उसको रैशनलाइज करने के साथ इसमें क्या होगा, टैक्स बर्डन कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टैक्स रेट्स में कंप्लाई करेंगे, तो जिस टैक्स जो वायंसी है वो इंक्रीज करेगा। प्रपोजल्स टू विदड्रॉल आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस, डिमांड फॉर द स्मॉल अमाउंट्स, बेनिफिट अबाउट ए करोड़ टैक्स पेयर्स, राइट? नाउ इस डॉक्यूमेंट में फ्यूचर आउटलुक की बात करें और एक विकसित भारत के विजन को पेश किया गया है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र, एक डेवलप्ड स्टेट की बात की गई है जिसको हम लोग विकसित भारत कह रहे हैं, और इस काल तक पहुंचने के दौरान उस पीरियड को कर्तव्य काल, एरा ऑफ ड्यूटी कहा गया है।
सो द बजट सेट द फाउंडेशन फॉर द विजन ऑफ द विकसित भारत, एक विकसित भारत का विजन सेट करता है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, ये डेट याद रखिएगा। इट फोकस ऑन ट्रिपल डी, और ये विकसित भारत किन 3 एरियाज पे फोकस कर रहा है? ट्रिपल डी पे। व्हाट आर द? ना डेमोग्राफिक, दूसरा डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ। मतलब डेमोग्राफी इंप्रूव हो, डेमोक्रेटिक कंडीशन इंप्रूव हो, डेमोक्रेटिक मिलियो इंप्रूव हो, और जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेस करना है। इसलिए इसको क्या बोला गया? कर्तव्य काल। और विकसित भारत के 3 कंपोनेंट है, कौन? ट्रिपल डी, डेमोग्राफिक, डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ, राइट। कमिटमेंट टू द नेशनल डेवलपमेंट विद द न्यू इंस्पिरेशंस एंड द रिजोल्यूशंस, जिसको कर्तव्य काल बोला गया। इन कंक्लूजन, ये इंटरिम बजट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट कंटिन्यूड फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, strategic global positioning, sector specific development, environmental sustainability, tax reform, with an overarching vision towards the developed India by 2047, right? ना विकसित भारत के विजन को प्रमोट करेगा और इस डायरेक्शन में काम किया जाएगा ट्रिपल डी पे, और कर्तव्य काल के दौरान हमको पहुंचना है। लास्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर में किस पर्टिकुलर सोर्सेज से ज़्यादा गवर्नमेंट को इस साल पैसे आएंगे। सो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज मतलब 100 रुपीज़ में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। सो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला कि इनकम टैक्स से 19% पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% है, कॉरपोरेशन टैक्स से 17% है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट के सोर्सेस में कॉरपोरेशन टैक्स ज़्यादा आता था इनकम टैक्स से। अभी इनकम टैक्स नंबर 1, जीएसटी 18%, कॉरपोरेशन टैक्स 17% है, बाकी यूनियन एक्साइज से 5%, कस्टम से 4% और नॉन टैक्स रिसिट से 7%, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से 28%, नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 1%। मतलब 100 रुपीज़ यदि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं तो वो किन किन सोर्सेज से आएगा, ये लिस्ट आप ध्यान रखेंगे। इसमें से टॉप 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में टॉप 3 जो सोर्सेस हैं, किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट के रिसिट्स आएंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है कि जो 100 रुपीज़ खर्च करना है वो किस किस सेक्टर्स में किस किस परसेंटेज में जाएगा। यहाँ पर एक लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, राइट। तो इसमें से 8% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में खर्चा किया जाएगा। सब्सिडीज में 6%, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। डिफेंस में 8% ये खर्चा किया जाएगा और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%। क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, इसमें स्टेट का कोई चीज़ नहीं है, तो इसका डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होगा। अब फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 8% पैसा जाएगा। स्टेट शेयर ऑन द टैक्स एंड ड्यूटीज इसमें 20%, अदर एक्सपेंडिचर में 9% और पेंशंस में 4%। इस तरह से बजटरी एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है। तो रिसिट एंड एक्सपेंडिचर्स ये दोनों लिस्ट आप लोग ध्यान से देख लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस में टॉप 3 आप इसको तैयार कर लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है, पूछता है हमेशा। तो ये आपका बजट का क्विक समरी सेशन है एंड दिस सेशन आपको हेल्प करेगा कि आने वाले एग्जाम को आप हैंडल करें। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर हमने कंपाइल कर दिया है सो दैट कि आपको इजीली एक्सेस करने को मिलेगा। इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, कुछ स्कीम्स को ध्यान रखेंगे। इसके तहत और जो स्कीम्स आएगा उसमें हालांकि कवर किया जाएगा, बट सिंस ये ग्लिम्स है, समरी है इंटरिम बजट का, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आज के सेशंस का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो फिर हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।